खुशामदीद, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम ऑल माय गेस्ट जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आप लिव लाइफ फुली की मीटिंग के लिए आए। और उन सब का भी बहुत शुक्रिया जो बाद में इस डिस्कशन को सुनेंगे और अपने तासुरात का, अपने व्यूज का इजहार करेंगे। परसों जब फ्यूल की प्राइस बढ़ी 15 रुपए और, तो मेरी बेटी ने बताया कि एक बंदा फ्यूल पंप पे खड़ा रो रहा था। तो शी वॉज सरप्राइज कि रो क्यों रहा है। तो मैंने उसको बताया कि बेटा, जो जिसने एक मैनेज किया हुआ है अपना बजट के रोज का 3 लीटर्स फ्यूल मेरा लगता है और मैंने ऑफिस जाना है वापस आना है, उसके बजट में फिर 60 रुपए का इजाफा हो गया। और ये यानी एवरीडे बेसिस पे हमारे जो है रिसोर्सेज वहीं के वहीं हैं और हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक तो महंगाई, दूसरा ऊपर से पॉलिटिक्स जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि इस वक्त हमें कुछ ऐसा करना है कि पाकिस्तान भी कुछ वापसी की तरफ आए, तरक्की की तरफ। क्योंकि पहले सुना था कि वो तरक्की याफ्ता नहीं, अब्बू कहा करते थे, अब तरक्की पजीर मुल्क बन गया है। लेकिन वो तरक्की पजीर उस वक्त बना हुआ था, वो अब डाउन जाते जाते उसका जब आप देखते हो, डाटा एनालिसिस देखते हो आप, तो वो बहुत ही नीचे जाते जा रहा है। तो हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम वापस किसी तरफ इम्प्रूवमेंट की तरफ आए। जो पहला पॉइंट मैंने अभी पिछली मीटिंग में भी रेज किया और मैं अब दोबारा कर देती हूँ कि हमें भी ट्रेन्स पे, बसेस में, वैन्स में लोकल जो है कन्वेंस यूज करनी चाहिए। गाड़ी को हमें सिर्फ तब निकालना चाहिए जब हम फैमिली के साथ किसी फंक्शन पे बड़ा फॉर्मली तैयार होके जा रहे हैं। और इसके अलावा यानी मैक्सिमम अपने बजट को कर्टेल करके, तो अपने फंड्स में से बाकी जो, जिस तरह डॉक्टर अजरा कह रही थी कि 65% पीपल दे आर वेरी मच पुअर, तो उनकी हेल्प और उनको अपने साथ लेके चलना है। तो आप लोग प्लीज इसमें थोड़ा ऐड करें वन बाय वन। डॉक्टर मिस शैला स्टार्ट करना चाह रही थी, तो आप कुछ कह रही थी, स्टार्ट करें प्लीज। अस्सलामुअलैकुम जी, आप सबको। आई होप आप सब ठीक होंगे इस कंडीशन में भी। आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, आ रही है। जी जी। चलिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बीइंग अ वर्किंग पर्सन, क्योंकि अब जो कंडीशन हो गई है, काफी अरसे से हमारे मुल्क की जो कंडीशन चल रही थी उसमें मियाँ बीवी को मिलकर काम करना पड़ रहा है। और वो उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप दो हैं और अगर आपके एक या दो बच्चे भी हैं तो जो हालात हमारे मुल्क के हैं, पेट्रोल बढ़ता है वो सब ठीक है, उसके साथ फीस बढ़ती है, उसके साथ स्टेशनरी के चार्जेस बढ़ते हैं, उसके साथ घी के पैसे बढ़ते हैं, आटा चीनी दालें हर चीज महंगी होती चली जा रही है। अब अगर हम आम शहरी के तौर पे अगर हम बात करते हैं या हम चले लेट्स से फिलहाल इस पेट्रोल की बात करते हैं, सो मिस बुशरा ने जो बात ये की है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं इस टाइम पे इस पॉइंट को जरूर रेज करूंगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आजकल जो हमारे मुल्क की कंडीशन है, जितने लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीमेल्स के लिए सेफ नहीं है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये एक पॉइंट है मेरा। दूसरा पॉइंट ये है कि अ, हो सकता है आप अग्री ना करें, बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे मेरे इस पॉइंट से, लेकिन मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत ट्रैवल करके देखा है। जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं थी उससे पहले मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही ट्रैवल करती थी। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत इन्वॉल्व है, जिसपे बहुत ढेर सारी वीडियोस भी बन सकती हैं और बहुत डिटेल टॉपिक है ये। बहरहाल आप देखिए, हम अगर पोलिंग कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर हम पोलिंग कर लें, वेरी गुड अगर पॉइंट। मेरे एरिया से कुछ टीचर्स मेरे स्कूल या मेरे ऑफिस के पास जा रही हैं और हमारा टाइम मोरलेस आगे पीछे आधे पौने घंटे के डिफरेंस से भी है, सो अगर हम पोलिंग करें, सो एक ये कि हमारे वो एक हमारी जो एनवायरमेंट है उसका फैक्टर तो आएगा कि जितना फ्यूल फूक रहा है, ऑनेस्टली फ्यूल इन टर्म्स ऑफ पैसों वाला पॉइंट भी। लेकिन हम एक जगह पहुंचेंगे और एक चार पांच लोगों ने मिलकर उसको पोलिंग कर लिया। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं इस बात के बारे में, लेकिन मेरा पर्सनल सबसे मेजर पॉइंट ये है कि पोलिंग इज द बेस्ट आइडिया। लेकिन उसके बाद ये है कि अगर आप भी स्कूल जा रहे हैं, आपके साथ आपके दो तीन बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, और अगर आप पोलिंग भी नहीं कर सकते तो यू आर हेल्पलेस इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपका स्कूल किसी एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलता, जहाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने के लिए भी आपको 15-20 मिनट ट्रेवल करना है। हर इंसान इतना ज्यादा वो ये होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस पॉइंट तक आ चुका है कि अब चीजें रिजॉल्व होना शुरू हो गई इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अदर आपको ये साइड। लगता है कि पोलिंग करने से सारे लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव और एक ही लेवल पे नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो आती है ना? सकते। आई एग्री, लेकिन अगर मिस बुशरा आप ये देखें कि एट द एंड ऑफ द मंथ
आपने अपने आप को एक बजट में लेके चलना है। हम बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी जिंदगी में, आइदर वी आर मैरिड और नॉट, ये एक अलग डिबेट है। हम जब हम इतनी टोटल सारी, कॉम्प्रोमाइज पे ही आ गए हैं ना। अब तो हम कॉम्प्रोमाइज अपने सर्वाइवल के लिए कॉम्प्रोमाइजेस और कॉम्प्रोमाइजेस ही करी जा रहे हैं। क्या हम तो जब हम कॉम्प्रोमाइज ही करते कॉम्प्रोमाइज, रहेंगे टिल द डेथ? नहीं देखें, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते रहेंगे टिल दी एंड, लेकिन जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो तो हम मेजर कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। हम मेजर कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, हम माइनर कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। माइनर कॉम्प्रोमाइज होता है किसी के साथ स्पेस शेयर करना। Space, not the residential space, space in terms of traveling for certain time period. आपको एक शख्स, और प्लस अगर आप डे वन राइट एट द फर्स्ट पॉइंट, जिसमें मैंने और आपने अपनी टर्म्स बड़ी क्लियर कर दी थी कि मैं ये चीजें इस टाइम तक अवेलेबल नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, यू नो मी कि मेरी कमिटमेंट शुरू होती है। सो इंस्टेड ऑफ लिंगरिंग इट ऑन एंड इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग अ पर्सन कि जी अच्छा मैं आ रही हूँ या मैं कर रही हूँ या बस 10 मिनट दे या 15 मिनट दे, जस्ट बी वेरी क्लियर। और एक पर्सन से आपकी नहीं बनती ना, उसमें अगर तीन चार, एक गाड़ी में कैपेसिटी आपकी 5 की होती है, चले 4 पुल इन कर लेते हैं, मैक्सिमम 4 पुल इन कर लेते हैं। सो मुझे यानी लगता है पुल इन, आपके जहन में कोई एक बंदा सो आया है जिससे आपकी नहीं बननी तो उसको भूल हो सकते सकता हो सकता है हैं। कि कोई ऐसा बंदा है जिससे मेरी नहीं बनती और मैं उसे अपनी सीट के पीछे वाली सीट पे बिठा के अनलॉक कर दूं गाड़ी। जी दैट वाज जस्ट जोक, लेकिन जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है उसमें अगर आप देखें, सो प्रैक्टिकली आपने अपनी चीजों को कट डाउन कर दिया है। पहले रेस्टोरेंट्स में जाना फैमिली के पॉइंट से, फिर भी ये होता था कि आफ्टर अ मंथ और सो कभी डिनर के लिए चले गए या फैमिली गैदरिंग्स हो गई। अब वो चीजें इतनी ज्यादा कट डाउन हो गई हैं कि आपको सोचना पड़ता है कि अगर ये सब कुछ हमने किया तो हमारा बजट कितना आउट हो जाएगा। पहले बर्थडेज भी सेलिब्रेट होती थी आपके बच्चों की, या पहली के बाद तो आप भूल जाते हैं कि आपके पास औलाद है, फिर आप किसी को नहीं पल्ला पकड़ाते, क्योंकि आपकी एक गैदरिंग आपको बहुत आराम से सस्ती भी 10-15 हजार की पड़ जाती है। एग्जैक्टली। आप उसमें उस हर चीज को कैलकुलेट करिए। हम कैलकुलेट ही करते हैं बहुत सारी चीजों को जो हमारे घर से निकलती है, जो हमारे घर में रखी होती है, बट इवेंचुअली उन चीजों ने आना होता है। मैं बहुत डिटेल में और बहुत डीपली इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जब आप महीने की ग्रोसरी करते हैं, आपके महीने की ग्रोसरी रमजान की लेट्स से आपने 2-3 अफ्तारियों के पॉइंट से, जो ब्रांड अफ्तारियां होती हैं उनके पॉइंट से की होती है, बट इस रमजान में फ्रूट की जो हालात थी, वो प्राइसेस जितना से हाई हुई, आप एवरी अदर डे आपकी चीनी, पत्ती, दूध, दही, इन चीजों की कीमतें कहाँ चली गई है। अब ये तो है मसाइल। हमारे हमारे प्राइस क्या हैं? हमारे फराइज वहां पर आते हैं कि देखिए जरूरी नहीं है कि हम हर रोज, हम बीइंग सिटीजन, सिविलाइज्ड सिटीजन, आई मस्ट से, पहला तो मेरा वो था कि फ्यूल की एडजस्टमेंट के पॉइंट से हमें खुद इस चीज को पब्लिक करना चाहिए कि जी आई हैव अ कार, तो वो पुल इन वाला एक पॉइंट आ जाता है ना, तो वो मेरा एक इनिशिएटिव है। मिस शैला ने बड़ी पर्टिनेंट बातें की हैं और ये एक्शनेबल्स ही हैं जिनको हम करंट सिचुएशन में, जिसमें मेरा ख्याल है कि एक सर्वाइवल मोड में हम एज अ नेशन आ गए हैं, where we actually have to focus more on how to survive a month rather than कि उसको हम enjoy करें and all that। तो मैं जो है ना इस चीज को फ्राइज वाले को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि फ्राइज वाले पार्ट में जो अभी हमारी सिचुएशन है, वो अभी आप लोगों ने उसका डर जो है ना इस कॉन्वर्सेशन के शुरू होने से पहले ही इजहार कर दिया था कि हम किसी चीज को डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, मसला ये होता है कि जब एक मुआशरे में गलत को गलत कहने पे पाबंदी लगती है तो वो मुआशरा सिर्फ और सिर्फ डिटीरियरेट होता है। एग्जैक्टली। आप किसी चीज को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, किसी के ऊपर आप सोल्यूशन नहीं दे सकते। आपने उसको सिर्फ और सिर्फ एक जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके मुताबिक अपने आप को रेलीगेट ही करना है। उसके मुताबिक आपने अपनी एक्सपेक्टेशन या स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ को अगर आपने लो ही करना है तो ये मेरा ख्याल है फ्राइज में चीज नहीं आती। हम्म। ठीक है, प्राइस में मतलब ये है कि मैं कर लूँ जी, मैं पूल इन कर लूँ, मैं बहुत से, हाँ फ्रुगैलिटी होनी चाहिए, किफायतशारी होनी चाहिए, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, वो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए। लेकिन बात जहां तक हम प्राइस की बात करते हैं तो व्हाट डू वी डू अगेंस्ट दिस सिचुएशन, वेयर डू वी स्पीक। आज हम्म। शायद हम बोल रहे हैं, बड़े दबे लफ्जों में बोलेंगे कि हम्म। हमारे हालात सही नहीं है,
लेकिन अगर हम हालात को खराब करने वालों या अ, या उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जिसकी वजह से हालात खराब होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक शहरी के तौर पे हम अपना फर्ज नहीं पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हम में मेरा ख्याल है एज ए नेशन इतना खौफ पैदा कर दिया गया है कि लोग अपनी इज्जत, अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए बोलना बंद हो गए। उस सूरत में फर्ज आपके पास क्या रहा? आपका दायरा बहुत कम हो के उस खौफ की वजह से आपका दायरा बहुत कम हो के अपनी जातियात पे आ जाता है या अपने फैमिली तक ही आ जाता है। फैमिली की जरूरियात तो आपने हर सूरत में पूरी करनी है। लेकिन मैं इसमें एक चीज ये भी देखता हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट थे, विक्टर, मुझे जरा उनका नाम जरा कंफर्म करने दे, जिन्होंने हॉलोकॉस्ट जो था वो सरवाइव किया था। यस, ये साहब थे विक्टर फ्रैंकल। ये एक ठीक है। साइकोलॉजिस्ट थे। जब ये हॉलोकॉस्ट की वजह से एक जेल में बंद थे एंड हर तरफ मौत ही मौत थी, मतलब सुबह भी ओके। साथी मर रहे थे, शाम को भी साथी मर रहे थे। ठीक है। ये इन्होंने सोचा कि मैं इस सिचुएशन को कैसे सरवाइव करूं या कैसे हम्म। इस में रहूं हम्म। कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन कर सकूं, इस सारा जो ट्रॉमा मेरे पास इर्द गिर्द हो रहा है उसको भी सरवाइव कर सकूं और जिंदा भी रह सकूं। हम्म। तो उन्होंने वो डिसोसिएट करना शुरू कर दिया इर्द गिर्द जितनी भी वो चीजें हो रही थी। अच्छा। ठीक है, कि आप ला ताल्लुक हो जाए। ओके। अब ला ताल्लुक की एक वजह है या दूसरा, लेकिन एज ह्यूमंस हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। आपके दोस्त हैं, आपके अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार, फैमिली एंड ऑल दैट। लेकिन वो एक तरीका उन्होंने अपनाया जिसकी वजह से उन्होंने अपने माइंड को इतना पॉजिटिव रखा और ये भी जेन में रखा कि भाई ये सिचुएशन, मुझे घबराना नहीं है, मुझे पॉजिटिव रहना है। और यानी उस सारी स्टोरी ही पॉजिटिविटी की है। एक तरफ थोड़ी सी ला ताल्लुकी की भी है, लेकिन ये कि पॉजिटिविटी की भी स्टोरी है कि जी हाँ जी, पॉजिटिवली हालात सरवाइव किया जैसे, उन्होंने, आप ये कह सकते हैं। यस, वेरी पॉजिटिवली ही सर्वाइव द होल थिंग। हम्म। एक तो ये है, लेकिन ये क्या क्या ये हर बंदा कर सकता है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जब सर्वाइवल की चीज होती है ना, तो हम या फाइट और फ्लाइट के मोड में होते हैं। तो हम्म। आप कहाँ तक आप फाइट कर सकते हैं? फ्लाइट भी नहीं आप कर सकते। हम्म। तो वहां पर आपकी मेंटल स्टेट वो उस पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आ सकती। हाँ डिस्टर्ब हो ये जाती है, है। बिल्कुल, जब हम अपना दोस्त अहबाब बैठते हैं को, अब पहले जब दोस्त अहबाब के साथ बैठते थे, इल्म की बातें होती थी, प्रोग्रेस की बातें होती थी, ट्रेनिंग की बातें होती थी, ये कर लें वो कर लें। अब इनवेरिएबली यही होता है, यार मैं इतने पैसे लगा के पहुंचा हूँ, मैं इतने लगाऊं, यार इस मीटिंग को ऑनलाइन कर लो, यार मैं यहाँ नहीं आ सकता, वो नहीं हो सकता। ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट आपका होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अब जैसे आप प्रोग्राम कर रही हैं, इस तरीके से हम एक, मेरा ख्याल है कि पॉजिटिविटी की तरफ कर सकते हैं। नहीं तो हमारा ना एक लतीफे वाला हाल होना, वो मैं जरूर सुनाऊंगा। मैंने अखबार में ही पढ़ा था और पाकिस्तानी कौम के बारे में लिखा गया था, अच्छा। जिसमें अब ये है ना कि हम एडजस्ट करते जाएं, रेलीगेट करते जाएं। तो एक बादशाह थे, वो अपने शहर में गए, उन्होंने लोगों से पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपको कोई मसला तो नहीं है, आप हमें कोई शिकायत। तो लोगों ने कहा जी कुछ नहीं। तो बादशाह को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि वापस आया दरबार में ना, वजीर से कहा कि जी आप ऐसे करो कि जरा इस कौम पे टैक्स लगा दो। अच्छा। वो टैक्स लग गया रोजाना का। फिर वो बढ़ते बढ़ते वो कोई 10 गुना हो गया। उस फिर वो गए कचहरी की बाहर, पूछा कोई मसला ना, कहा जी कोई नहीं, कोई मसला मसला नहीं, नहीं। एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। अब उन्होंने ये कह दिया कि जी अब इनको ना रोजाना सुबह ना काम पे जाने से पहले जूते मारा करें दो दो, और जब ये वापस आए तो इनको दो दो जूते मारें। फिर वो जूते बढ़ते बढ़ते 10 हो गए। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं अब जाके ना इस पे ये करता हूँ कि एक ओपन कचहरी करता हूँ, लोगों को पूछता हूँ कि जी आप मुझे बताएं कि क्या है आपकी शिकायतें। तो जब उन्होंने ये कहा कि जी हाँ अपनी शिकायतें बढ़ाएं, तो एक बुजुर्ग ने हिम्मत की और वो उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी बादशाह सलामत, एक हमारा मसला है। आपके देखिए, आपने जूते हमें मारने होते हैं सुबह काम पे जाने से पहले, तो वो आपके बंदे जरा काम है।
आप जरा बंदे बढ़ा दें, हमें काम पे जाने से ना जरा देर हो जाती है। तो फिर ये इसी तरीके से जूते बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। बात ये कि फिर देन विल बी लुकिंग फॉर कि जी अच्छा ये कर लें वो करें, बट व्हाट वी नीड इज वी नीड टू स्पीक अप, वी नीड टू राइट, वी नीड टू, ठीक है चाहे दबे लफ्जों में भी हैं, लेकिन ये कि बातें तो हमें करनी चाहिए। जब ये आवाज भी दब जाएगी ना कि जी नहीं वी आर नॉट और राइट, ठीक है ना, जो भी बंदा इस चीज को दबा लेता है ना कि जी मैं ठीक नहीं हूं, तो वो फिर उसी में ही दब जाता है। चीजें उस वक्त ठीक होती हैं जब हम कहें कि चीजें ठीक नहीं हैं, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया जाए, उनको इस तरीके से जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। तो फराइज बड़े मुश्किल हैं जी, हकायक जो क्या कहते हैं, हकूक और फराइज का बड़ा बैलेंस होता है, फिर लोग करते हैं। कल नहीं तो डॉक्टर असरा भी कह रही फुल थी कि लोग जिस में चले कौम गए। के शहरियों के हकूक जी नहीं है उनके क्या फराइज होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो आप फर्ज की तरफ उस वक्त आते हैं, ठीक है। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी उन्होंने कहा कि जी आप अपना जो अपने भूखे साथी का ख्याल रखें, गरीब साथी का ख्याल रखें, नहीं तो भूख आपको ना ईमान आपका खो जाता है, ठीक है। फिर अच्छाई आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लोगों से जब उनके पेट नहीं भरे हुए होंगे। फिर वो ये ना कि ये केओस जब डेवलप, तो केओस उसी वक्त ही डेवलप होता है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बातें कर लें, बाकी चीज सारी चीजों की बातें करें, केओस उसी वक्त होता है कि जब लोगों को अपनी अपनी जिंदगी की फिक्र पड़ जाती है या अपने हम्म। प्यारों की जिंदगी की फिक्र, फिर कहाँ पे कौन सा फर्ज और कौन सी अच्छाई और कौन सी जी ये जी लोग ऐसे हैं, लोग तो फिर ऐसे ही रहेंगे ना उसके पास जब वो इन्हीं कामों में पड़े रहेंगे। एक्चुअली बात ये है, जी जी जो हम मिडिल तबका है उसको समटाइम्स अपने से ऊपर वालों से भी मिलना पड़ता है, तो उस लेवल पे भी आना पड़ता है। तो जी ये जी जी जो जी एक अ, हमारा तबका है वो सबसे ज्यादा इस वक्त तकलीफ में है। मेरे वो माली भाई वो कह रहे थे कि बाजी, एक तो वो जो हॉर्न करके सब्जी ले जाती हैं दीज आर ओके, एक हम जो साइकिल पे जाते हैं वी आर ओके। जी जो आप लोग हैं ना जो दरमियानी तबके के हैं, जिन्हें जी वो जी हिसाब भी देखना पड़ता है और हर चीज को मैनेज भी करना पड़ता है, वो सबसे ज्यादा ट्रबल में है। ऐसा है, ऐसा है। और आपको देखिए बात ये है कि आप न, आप न, ये जो मिडिल क्लास होती है ना, उसने कोई एफर्ट करके ना मिडिल क्लास में आए होते हैं, ठीक है। उन्होंने पढ़ के, मेहनत करके, कारोबार करके, जो छोटे मोटे उन्होंने बड़ी मेहनत से एक इस स्टैंडर्ड को अचीव किया होता है। और उनके लिए जरा मुश्किल होता है कि उससे फिर ठीक है आप कपड़ा का महंगा पहन लेंगे या आप हो अपने रेस्टोरेंट्स पे जाना काम कर लेंगे, आप पूल इन कर लेंगे, लेकिन आप फिर भी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना करना चाहेंगे, आप हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। जब आप वो उन चीजों पे नहीं, उनके लिए तो पैसा चाहिए ना आपको, ठीक है। जब आपको पैसा चाहिए तो फिर आप ये देखते हैं कि जी यार मेरे पास तो इस तरफ ये मैं खाना पूरा करूं, ग्रोसरी पूरी करूं कि मैं ये वाली चीजों पे, तो फिर वो वही वाली चीज होती है कि वो प्रेशर आपके ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर वो इसीलिए बढ़ता है कि दे बढ़ हैव रहा टू एक्चुअली मेंटेन समथिंग। है जी। डॉक्टर जरा आप कुछ ऐड करें। हाँ, मैं वही ऐड करना चाह रही हूँ कि इस वक्त वही है ना कि अगर तुम किसी चीज को करते हो कि भी ये बुरी चीज है, ये गलत चीज है, हदीस है ये, तो पहले तो यही है कि उसको ताकत से रोको। ताकत से नहीं रोक सकते तो उसको जुबान से रोको, उसे बुरा भला कहो। वो भी नहीं कर सकते तो फिर दिल से उसे बुरा जानो। और ये ईमान का कमजोर तरीन कमजोर दर्जा है। थे। तो हाँ, फिलहाल तो हम ईमान के कमजोर तरीन दर्जे पे हैं। आम शहरी के तौर पे अगर हम महंगाई को भी हटा दें, सब चीजों को भी हटा दें, लोगों ने शॉर्टकट्स लेना शुरू कर दिए हैं इन ऑर्डर टू अर्न मनी। और शॉर्टकट्स में स्कैमिंग आ गई है। शॉर्टकट्स में बहुत सारी और टर्म्स जो मैं यूज करूंगी तो जाहिर है बड़ी पर्टिकुलर कंप्यूटर टर्म हो जाएंगी, जिसको हम फिशिंग कहते हैं और ताकि स्मिशिंग वगैरह कहते हैं कि एसएमएस के थ्रू आपसे पैसे चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, वॉइस कॉल के थ्रू आपसे पैसे चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। रिसेंटली एक मेरे सामने केस आया जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं एक बिजनेस के अंदर स्टार्ट करने की कोशिश करूँ। एक आम शहरी के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, जिस बंदी से मैंने अपने इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। शी इज अ वेरी नॉर्मल लेडी, लाइक हाउस वाइफ काइंड ऑफ स्टाफ, और उन्होंने मुझे ओवरऑल जिसे कहते हैं ना इमोशनली ट्रैप करके, इन टर्म्स ऑफ इमोशनली ट्रैप के जी
आपकी इस तरह से अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो सेविंग है आप यहाँ स्पेंड करेंगे तो ये हो जाएगी, वो चीज भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हम एक इंसान को बहुत ऊपर तक ले जाके और नीचे गिरा देते हैं। क्योंकि मैं तो ट्रैप में नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए क्योंकि ऑल दोज हु नो मी दे नो आई एम वेरी इमोशनली स्ट्रांग। मैं इतनी जल्दी अपने डिसीजंस लेती भी नहीं होती, और प्लस कोई सेविंग की डिसीजन ले भी नहीं सकता। बट इवेंचुअली जब उसके ऊपर वर्किंग की गई तो वो स्कैम था। तो हमें इन चीजों से भी अवॉइड करना चाहिए ताकि लोगों को हम हिरास ना कर सकें, ताकि लोगों को हम, जिसे कहते हैं ना सब्ज बाग या झूठे महल तामीर करने के बाद एकदम से दोबारा उनको जमीन पे फेंक देना, जिससे वो इतने ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं कि जो नॉर्मल उनकी जिंदगी गुजरी होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो बेसिकली वो सबको पता इंस्टेड है ऑफ, कि वी आर, यानी कि हमारा जो सर्कल है वो एक हम चलाने के चक्कर में ही है और हमें मनी ही प्रॉब्लम कर रही है और वो मनी से ही डाउन जा रहे हैं। तो वो आपको कोई ट्रैप भी करेगा तो उसी साइड से करेगा। एक्चुअली तो देखिए, अब जो वेल एजुकेटेड है ना, अगर हम ये बात करें ना, वेल एजुकेटेड लोग स्कैम नहीं करते या ट्रॉमेटाइज नहीं करते या ये चीजें नहीं करते, नो। वेरी वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे अच्छे लोग जिनके पास सिर्फ, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आप ये देखिए जितनी टेक्निकल चीजें आ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी उतनी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। जब लोगों को व्हेन दे आर फायर्ड देन दे हैव टू फाइंड द वेज ऑफ अर्निंग मनी, घर तो चलाना है। देयर इज नो देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, तो फिर अच्छा सर या बुरा, आप, कम या ज्यादा चलाना है। एक बंदा अगर अनएम्प्लॉयड है या उसकी जॉब चली गई है और वो महंगाई भी इस हिसाब से, तो अब वो पॉजिटिव कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता, पॉजिटिव नहीं रह सकता। लेकिन देखिए, एक चीज होती है खौफ खुदा, वो रह सकता है, और एक चीज होती है मकाफाते अमर, और एक चीज होती है कि अल्लाह की लाठी स्टेला, हमेशा बे आवाज खौफे खुदा, खाली पेट के साथ खौफे खुदा बहुत हाई लेवल की बात कर रही हैं। बहुत हाई लेवल की बात कर रही हूँ, बिल्कुल बहुत हाई लेवल की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अब अगर एक टाइम पे आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम अर्निंग लाइक अच्छी अमाउंट विच इज 100K मे बी, but all of a sudden due to some certain situation I have to leave a job and I have to go somewhere where I am working शायद 50K। so उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बाकी जो 50 है वो लोगों से फ्रॉड करके पूरा करूँ। being a civilized person, being a part of the society, मुझे अपनी, और मैं अकेली नहीं हूँ ना, मैं तो अपने साथ 2 फैमिलीज को ट्रेन कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ 2। मैं 2 डिफरेंट फैमिलीज को ट्रेन कर रही हूँ, और वो 2 डिफरेंट फैमिलीज आगे फर्दर 2 फैमिलीज को ट्रेन कर रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, खाली पेट खौफ खुदा भी नहीं होता, खाली पेट अकल भी नहीं आती, खाली पेट कोई रिश्तेदार सगा बहन भाई भी सगा नहीं लगता। एब्सोल्युटली राइट। बट आप एट द एंड ऑफ द डे ये देखें कि आपने सब कुछ खत्म करने के बाद जाना तो ऊपर ही है, अल्लाह को जवाब तो उतना ही देना है ना। so, वो सारी चीजें जो हैं, एक्चुअली हमें सोचना चाहिए। एक्चुअली हमें सोचना चाहिए कि किसी के घर से अगर हमने 4 रोटियां तोड़ के अपने घर में ले आएंगे तो एकदम से बटन ऑन और ऑफ होने में सिर्फ सेकंड लगता है। वो ऑन तो रहता है सारी रात, लेकिन ऑफ भी तब हो जाता है जब रात के एक पहर ऐसा आता है जब सब कुछ बत्तियां गुल कर लेती, तो ऑफ होने में तो सेकंड लगता है। तो वो अल्लाह ताला ने जब ऑन एंड ऑफ करना होता है तो वो सेकंड ही लगता है। वहां पे अल्लाह ताला ने, आई थिंक आई एम गोइंग इनटू अ रिलीजियस पॉइंट बट बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, इसलिए कि आई एम नॉट टू लाइक वेल एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। लेकिन मैं अपने पॉइंट से आपको बताऊंगी, जो भी बताऊंगी मैं अपने पॉइंट से आपको बताऊंगी कि मैं हमेशा सोचती हूँ, बीच में एक टाइम ऐसा आता है कोविड में स्पेशली, और कोविड के बाद से चीजें खराब हुई, ये इन्फ्लेशन ये सब कुछ। कोविड के बाद से बहुत सारे लोग अभी तक, जैसा हिरोशिमा नागासाकी के बाद वहां पे अभी तक आफ्टर इफेक्ट्स मोर और लेस पाए जाते हैं ना, हमारे भी कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक पाए जाते हैं। और उसमें अभी तक स्टिल देयर आर पीपल जो आपको मैसेज करते हैं कि जब आपने ज़कात निकालनी हो तो आप प्लीज हमें पैसे भिजवा दीजिएगा। अब ये वो लोग हैं जो किसी से नहीं मांगते हैं, वो लोग हैं जो फ्रॉड भी नहीं करते। बीइंग अ सिविलाइज्ड पर्सन, यहाँ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्यों ये वेट करूं कि रमजान में मैं साल में एक दफा ही उनको ज़कात दूंगी और ढेर सारा राशन भर दूंगी। व्हाई नहीं, डू आई डू दिस थिंग? मैं मंथली बेसिस पे, बीइंग अ सिविलाइज्ड पर्सन, बीइंग अ नॉर्मल कॉमन पर्सन, मैं थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा उनके घर में डाल दूंगी तो मुझे लगता है कि मैं एक इंसान को एक जुर्म करने से बचा रही हूँ। सो मुझे लगता है मेरा काम वहां पूरा हो जाना चाहिए। और मुझे देख के अगर मेरे बहन भाई, मुझे देख के अगर मेरे और लोग, मुझे देख के अगर मेरी फ्रेंड्स, मुझे देख के मेरे बच्चे
अगर एक एक या थोड़ा थोड़ा या 8 दिन का, एक एक दिन का करना शुरू हो जाएंगे तो जिम्मेदारियां तो शुरू होगी ना, आपने किसी ना किसी को किसी तौर पे तो इम्प्रेस किया ही ना। यानी मुझे ये लगा है कि मिस शैला हमें ये कहना चाह रही है कि बीइंग आम शहरी, हमें अपने आप को मैक्सिमम कर्टेल भी ले आना चाहिए और अपने साथ अपने से नीचे वालों को लेके चलना चाहिए, और बस सर्वाइवल मोड देखिए में हमारा मजहब पॉजिटिव, भी तो यही कहता है ना। सर्वाइवल मोड पे हम पॉजिटिव रहे, सर इरशाद ने कहा। और मिस अजरा कह रही थी कि हमें थोड़ा सा वो जो है बजट को मैनेज कर लेना चाहिए। लाइक एक जो उनकी मेड थी हेल्पर, वो आटे के 2 थैलों के पैसे स्टार्ट में दे आती थी शॉपकीपर को कि भाई ये ले लो तुम मुझसे एडवांस, और मुझे दूसरा थैला 15 तारीख को दे देना। तो दिस इज द वे। अब पाकिस्तान में जीने के लिए ये कुछ तरीके हैं हमारे पास कि हम इस तरह से कुछ चीजों को लिख के डिसाइड करके एक फ्रेम बना के एक नेट अपना जो है वो मैनेज कर लें। इसमें कोई ऐड करना चाहे तो 2 मिनट हैं हमारे पास। जी। अच्छा, मैं बहुत शॉर्ट सा टाइम है, मैं सिर्फ छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि तकरीबन हर कौम के ऊपर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर वो अपनी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करती है। अभी हमारा वो पॉइंट नहीं आया है, अभी उसको आने में थोड़ा और वक्त बाकी है। अभी हमारे घर में एसी भी उसी तरह चलते हैं, अभी हम पेट्रोल भी उसी तरह डलवाते हैं, हमारे लाइफस्टाइल भी अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। किसी हद तक हमने अपने आप को कंट्रोल या मैनेज करने की ज़रूर कोशिश की है, मगर अभी हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी हमारे ऊपर प्रेशर उतना नहीं आया। जिस दिन हमारे ऊपर एक ख़ास प्रेशर लेवल आएगा और जब हम इस ग़ुलामी से निकलने की कोशिश करेंगे, जो अंग्रेज़ हमें देके गया था, वही आज भी हमारे ऊपर हुक्मरान है, उन्हीं के पोते आ गए हैं, सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है, और पोते हाईली एजुकेटेड हैं, तो वो डेफिनेटली उसी लेवल के सोच भी रखते हैं, उतने क्रिएटिव भी हैं तमाम करप्शन में और आपको दबाने में। तो एक चीज़ तो ये है बहुत इम्पोर्टेंट कि अभी वो वक्त नहीं आया, अभी थोड़ा और हमें हमारे अंदर बर्दाश्त है, अभी वो बर्दाश्त भी ख़त्म होगी, फिर वो इनकलाबी कैफियत पैदा होगी। और उससे पहले कौमें नहीं बना करती, अभी हमें 70 ईयर्स हो गए, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आमतौर पे इस एज के अंदर इनकलाबात आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस तमाम जो मामला हुआ है, इसके भी ज़िम्मेदार किसी हद तक हम ही हैं, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास है, हमें ही इफ़ेक्ट हुआ है, ना हमारे ऊपर वाले को इफ़ेक्ट हुआ है, ना नीचे वाले को। नीचे वाले ने अपनी दिहाड़ी बढ़ा दी और जो ऊपर वाला है उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी जब लास्ट बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया, कल नवाज शरीफ इंटरचेंज के पास से गुजरा तो आस-पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे और वहाँ पर उसी तरह से रश मौजूद था, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आज भी आपका KFC, मैकडॉनल्ड उसी तरह से शाम को भरा हुआ होता है, जहाँ पर आपको 400 रुपए का, और अगर आप एक वक्त का वहाँ पे मील लेते हैं तो 1500 का होता है, जितने में 10 लोग की आटे की बोरी आती है, जो एक खानदान के पूरे। तो अभी हमें फर्क नहीं पड़ा है, अभी इनकलाब आने में थोड़ा टाइम है। दूसरा, हम जो मिडिल क्लास तबका है, हमें थोड़ा सा अपने आप को फोकस करना चाहिए कि हमें अपनी डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, हमें खुद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी चाहिए ताकि तमाम मामलात बेहतर चलें।